स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रमा टेक्निकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम संडे है, संडे को एमसीक्यू करना है, तो एमसीक्यू हम 10 एमसीक्यू लाए हैं, ठीक है। और उस पर मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्च और अप्रैल में एग्जाम आपका है, तो ये बहुत जरूरी है कि इन क्वेश्चन को आप लोग देखें, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में आ जा रहा है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट को रखें। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस में सबसे तेज कौन सा है। पहला है आरटीजीएस, दूसरा है एनईएफटी, तीसरा है आईएमपीएस, अगला यूपीआई। आपके ये चार ऑप्शन है और ये तीन मतलब ये जैसे ना ये चार ऑप्शन हो गए और तीन ये आपका क्वेश्चन में आया है। तो सबसे बड़ा सबसे मतलब तेज कौन सा काम करता है, आईएमपीएस। आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म बता रहे हैं इमीडिएट। इन दोनों का आईएम का होता है इमीडिएट, इसका होता है पेमेंट, इसका होता है सिस्टम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। उसके बाद होता है ये इसका आंसर से सबसे तेज यही है, ठीक है। और इसका बता दे रहे हैं नेशनल, बोल दे रहे हैं आज कर दे रहे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। और आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब आरटी कहेंगे आरटीजीएस, ये दोनों ये पता है, ये दोनों ना बैंक में ज्यादा प्रयोग होते हैं। कहां पर, बैंक में, ठीक है। और पूछता है कि आप आरटीजीएस से अधिकतम कितना रुपए भेज सकते हैं, तो 5 लाख, कितना, 5 लाख रुपए, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। सबसे तेज कौन सा है, ये है आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछ देगा तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट 5 लाख, इसका ये दोनों बैंक से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, यूपीआई का फुल फॉर्म पूछ दे तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन दिया है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म देखेंगे तो एक दिया है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक दिया है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एक दिया है आधार टेलर मशीन, चौथा दिया है नल। तो ध्यान दीजिएगा कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है, आप देखिएगा एटीएम का जो फुल फॉर्म है ना, आपका फुल फॉर्म है एटीएम का ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ये आपका पहला वाला सही होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम में टोटल अंक पूछता है, टोटल अंक जो होता है आपका 16 होता है। और किस बैंक द्वारा एटीएम सबसे पहले, किस बैंक द्वारा सबसे पहले एटीएम शुरू किया गया, तो आपका HSBC, HSBC हांगकांग संघाई बैंक कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये सबसे पहले बैंक था, ये 12 अंक का होता है। और एटीएम में देखेंगे ना नंबर हो गया, लास्ट में पीछे देखेंगे तो ये ब्लैंक होता है, उसी उसको बोलते हैं सीवीवी। और पूछता है सीवीवी कितने डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट का होता है, ठीक है, 3 डिजिट का होता है सीवीवी। इसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ये 3 डिजिट का होता है। लास्ट में देखेंगे तो नीचे रहता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है, वही ऐप ही है, ठीक है। उमंग का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला दिया है ऑप्शन यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, दूसरा दिया है यूनियन मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट, दो हो गया। तीसरा दिया है अंडर मोबाइल ऐप न्यू गो, और अगला दिया है नल। तो इसमें देखेंगे ना, तो इसमें आपका ये जो है आपका पहला वाला ये सही हो जाता है,
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसलिए आपका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना पूछता है तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी, ठीक है। और ये वेबसाइटों का समूह होता है, अनेक प्रकार की वेबसाइट को एक ही में जोड़ देते हैं। सरकारी वेबसाइट बहुत होती है, उसको हम एक ही में जोड़ देते हैं, वही ये भी काम करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, सरकारी रिजल्ट सर्च करते हैं तो उसमें जितनी भी वैकेंसियां आई रहती हैं उस सब उसी में एक में मतलब जुड़ के दिखाई देती हैं। तो उसी तरह ये भी वेबसाइट जैसे गवर्नेंस द्वारा, गवर्नमेंट नहीं गवर्नेंस, कि गवर्नेंस द्वारा जो भी वेबसाइट रहती है तो उसका कलेक्शन एक ही ऐप में बहुत वेबसाइट मिल जाएंगी, तो ये काम करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, इसकी स्थापना, ठीक है। चलिए अब आगे तीसरा के बाद चौथा क्वेश्चन देखा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन दिया है, ईमेल आईडी में कितने भाग, मतलब ईमेल आईडी कितने भाग से मिलकर बना होता है, ठीक है। ईमेल आईडी कितने भाग से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है 4। तो ध्यान देंगे, ईमेल आईडी होता है, ईमेल आईडी 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है, मान लीजिए किसी का नाम है राकेश 2 3 5, इसे कुछ उसका हो जाएगा @gmail.com होता है। तो जो राकेश यहाँ तक है ना, वो आपका यहाँ तक है, जो वो आपका हो जाता है यूजर नेम, ठीक है। और ये लास्ट का होता है डोमेन नेम सिस्टम, जिसे डीएनएस कहा जाता है। दोनों को अलग करने का काम @ करता है, ठीक है। तो इसके कितने भाग, एक और एक 2 भाग, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि जब ईमेल हम भेजते हैं तो एसएमटीपी से जाता है। जब किसी व्यक्ति को ईमेल हम भेजे, हम भेजने वाले हैं, सेंडर जिसे बोलते हैं, सेंड करते हैं, ठीक है। सेंडर, जब हम सेंड करते हैं तो एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से सेंड करते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति के पास जाता है, तो वो जाता है POP3 से, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये रिसीव हो रहा है, ठीक है। ये आपको क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो ईमेल के 2 भाग, किसके माध्यम से जाता है तो एसएमटीपी, किसके माध्यम से रिसीव होता है तो POP के माध्यम से रिसीव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 8 हो गया था। उसके बाद यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रिंटर है, ओरिएंटेशन है, पेज है, यहाँ नन दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रिंट नहीं हो सकता है, छापना तो है नहीं। जब छापने को पेज सेटिंग भी देता है, जब पेज सेटिंग रहता तो सही रहता है, लेकिन वो ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब होता है परिवर्तन जिसमें कर सके, जैसे कि जैसे इसका जब पोर्ट्रेट रहेगा ना तो फोटो ऐसे करके छापता है, जब पेज ऐसे करके छापता है। उसके बाद जब लैंडस्केप रहता है तो ऐसे करके पेज को छापता है, मतलब ऐसे करके, ठीक है। तो ये दोनों किस ऑप्शन में रहते हैं, मतलब ऑप्शन होता है ना, उसमें ये ओरिएंटेशन में दोनों मिलते हैं। ओरिएंटेशन इसका सही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किससे संबंधित है तो ओरिएंटेशन से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये दिया है आपका, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट, जैसे जिसपे बहुत लोग जुड़े रहे, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, हम अपना कुछ डॉक्यूमेंट किसी को भेज दिए, वो देख रहा है, हम उसका हम देख रहे हैं, सभी जगह प्रचलित चल रही है, उसी को बोलते हैं सोशल। निकटतम समाज में बहुत चल रहा है, तो ये सोशल होता है। तो बोलेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट, सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट देखेंगे ना तो ये फेसबुक होता है, इसी पे बहुत जो लोग जुड़े होते हैं। यूट्यूब पे तो थोड़ी बहुत चैनल होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, ये भी जल्दी में आया है, ठीक है। तो फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक जो होता है, इसमें कितने फ्रेंड को हम ऐड कर सकते हैं तो 5000, ठीक है। 5000 लोगों को क्या कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, ठीक है। फेसबुक के जनक है मार्क जुकरबर्ग,
मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग है, ठीक है, फेसबुक के जनक है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आई, सबसे बड़ा तो ये हो गया। अब देखिएगा यूटीआर वाला अभी क्वेश्चन दिया है, यूटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है, मतलब है, तो ये देखेंगे ऑप्शन है यूनिक्विक ट्रांजैक्शन रिफरेंस, यूनियन ट्रांसपोर्ट रिफरेंस, उसके बाद दिया है यू ट्रांसलेट रूल, उसके बाद दिया है नल। तो पहले बात समझिए यूटीआर होता क्या है। यूटीआर का फुल फॉर्म ये आंसर आपका हो जाएगा यूनिक्विक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। तो जैसे यूटीआर क्या होता है, जैसे आप किसी व्यक्ति को गूगल पे फोन पे करते हैं तो उस समय जो उसका जब हम भेज देते हैं तो उसका डिटेल देखते हैं ना, डिटेल जब देखते हैं तो उसमें नीचे देखेंगे ना तो 12 अंकों का नंबर होता है, यूटीआर लिख के रहेगा, यूटीआर ऐसे लिखा रहेगा, यूटीआर लिखा रहेगा और यहाँ पर देखेंगे तो 12 अंक लिखा रहेगा, यूटीआर रहता है वो 12 अंक। जैसे आप किसी को पेमेंट कर देंगे उसमें देखिएगा कि वहां पर दिखाई देगा कि आप किसी को इतना पेमेंट किए हैं और वहां पर यूटीआर लिखा रहता है और वहां पर उसका नंबर रहता है, सबका यूटीआर बदलता रहता है, एक नहीं रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए यूटीआर के बाद अब ध्यान देंगे, क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, IPv4 या IPv6 कितने बिट का होता है? तो IPv का मतलब फुल फॉर्म पहले देखिए, IPv का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन, ठीक है। तो जैसे होता है ना एक 4 और एक 6 है इसमें, तो ध्यान देंगे आपको बता रहे हैं 4 और 6 ये अंतर क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई वेबसाइट है, जैसे कोई वीडियो है, कोई 1 घंटे का है, एक आवर का है और एक कोई है 5 आवर का, तो बताइए सबसे पहले जैसे सबसे पहले कौन सी अपलोड हो जाएगी, ये वाली। तो इसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, छोटा है ना, तो छोटे के लिए IPv4, जैसे बोरा है मान लीजिए, ये बोरा है सीमेंट का बोरा मान लीजिए और एक और बोरा हो गया, तो किसमें सबसे ज्यादा सामान आएगा, इसमें आएगा, इसमें कम आएगा। तो देखिए IPv6 जो होता है उसमें ज्यादा टाइमिंग का वीडियो या कुछ और अपलोड करना चाहते हैं डाटा को, तो ये ज्यादा अपलोड करता है, और कम करना हो तो IPv4, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन ये 4। तो ये बोलता है देखेंगे ना तो इसका ये आंसर हो जाएगा, इसका होता है 32 बिट और इसका हो जाएगा 128। तो IPv6 बोलते हैं, IPv6 कितने बिट का होता है, तो 128 होता है, और IPv4 बोल दे तो 32 हो जाता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात तो समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन जाएंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है, इतनी बात तो समझ में आई, वेबसाइट होते हैं। अब देखेंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्विटर का पुराना नाम क्या है? सबसे पहले ट्विटर का पुराना नाम क्या था? तो ऑप्शन दिया है ट्विटर, स्टेटस, बर्ड और यहाँ पर नो। तो नॉन नहीं हो सकता है, यहाँ पर देखेंगे बर्ड, बर्ड जो होता है इसका लोगो होता है, इसका ट्विटर का लोगो होता है। इसका जो पुराना नाम था स्टेटस के नाम से जाना जाता था, अब इसी का नाम जाके करके क्या कर दिया गया है, ट्विटर। उस पे कौन सा लोगो होता है, बर्ड छपा होता है, ठीक है। तो पुराना नाम इसका क्या था, स्टेटस। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि विश्व का फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा है। जैसे विश्व और भारत में अंतर, जैसे देखिए कह देगा पहला वेब ब्राउजर कौन सा है, तो ध्यान देंगे कि जब पहला बोलेगा और यहाँ पर विश्व का बोला है ना, विश्व का पहला जो था ना मोजाइक था, विश्व का पहला जो वेब ब्राउजर है वो कौन सा है, मोजाइक है। लेकिन पहला बोल देगा तो www होता है,
वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, और इसी को हम W3 के भी नाम से जानते हैं, W3 के नाम से ही जानते हैं। W3 के नाम से वेब ब्राउज़र को इसे जानते हैं, वो भी पहला बनेगा, लेकिन विश्व का पहला तो विश्व का पहला मोजाइक था, ठीक है, विश्व का पहला मोजाइक, और उसका पहला बोलेगा तो WWW, जिसको W3 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बस आज के दिन इतना ही, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।